औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं एहतशाम बशीर और आप देख रहे हैं पेशावर टुडे यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सियासी सूरत हाल के ऊपर। इतवार को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। NA 31 पर हाजी शौकत अली जो तहरीक इंसाफ के पहले MNA थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। उनकी मंजूरी के बाद अभी ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ख़ुद जो है वो मैदान में उतरे हैं। उनके मुकाबले में हैं अवामी नेशनल पार्टी के बुज़ुर्ग सियासतदान हाजी ग़ुलाम अहमद बिलोर, जो इससे कबल भी 3 मरतबा जो है MNA रह चुके हैं। और 2013 का जो इलेक्शन था उसमें इमरान खान ने कामयाबी हासिल की थी हाजी ग़ुलाम अहमद बिलोर से। और उसके बाद जो 2018 का इलेक्शन था उसमें हाजी शौकत अली तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। एक बार फिर मुकाबला है हाजी ग़ुलाम अहमद बिलोर का और इमरान खान का। इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी फ़िदा दिल साहब, जिनकी काफ़ी गहरी नज़र है इस सियासी सूरत हाल के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम फ़िदा साहब, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया एहतशाम। गहरी नज़र हमेशा हमारी सियासत पे होती है, लेकिन इस ज़िमनी इलेक्शन पे कम से कम मेरी गहरी नज़र नहीं है, क्योंकि मुझे इसका फ़ायदा कोई नज़र नहीं आ रहा। तो गहमा गहमी ज़ाहिर है कि हर इलेक्शन में होती है, और इस इलेक्शन में भी हम देख रहे हैं कि गहमा गहमी है। लेकिन मैंने जो चीज़ महसूस की है वो ये है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातें हैं, उसका मरकज़ी सतह पर हम देखते हैं कि जी एक इत्तेहाद की फ़ज़ा है। सूबाई सतह पर जो कायदीन के माबैन है वो एतमाद की फ़ज़ा है, लेकिन निचली सतह पर मैं वो एतमाद की फ़ज़ा नहीं देख रहा हूँ, जो बहुत ख़तरनाक चीज़ है अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार के लिए, हाजी ग़ुलाम अहमद बिलोर साहब के लिए, अगर हम सिर्फ पेशावर के हवाले से बात करें। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चार्ज जो PTI का वर्कर है वो उसी तरह का चार्ज है, उसी तरह का जोश व जज्बा है जो शुरू दिन से हम देख रहे हैं। PTI के हाल ही में तो कोई बड़ी एक्टिविटी तो हमने नहीं देखी, लेकिन एक चीज़ PTI के कारकुनों में भी मैंने महसूस की है कि मुसलसल जो एहतजाजी तहरीक है खान साहब की, और जब किसी दूसरे बड़े शहर में जलसा हो रहा हो तो यहाँ पर बड़ी स्क्रीन लगाई जाती है, और उसके सामने भी एक अगर जलसा नहीं तो जलसी हो जाती है, लेकिन वो लोग जो हैं वो रफ्ता रफ्ता कम हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो तो या शायद तो थकावट का शिकार हैं, या उनको हो सकता है कि इस ज़िमनी इलेक्शन में ज़्यादा उनकी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मेरी तरह के ख़यालात रखने वाले भी लोग होंगे। क्योंकि आप देखें कि एक नुक्ता जो इस ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है वो यही है कि एक मरतबा इमरान खान साहब हाजी ग़ुलाम अहमद बिलोर साहब के मुकाबले में जीत चुके हैं, और फिर उन्होंने ये नशिस्त जो है वो छोड़ दी थी और मियाँ वाली की नशिस्त अपने पास रख ली थी। अब वो अगर बाकी हलकों से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो पेशावर की नशिस्त रखेंगे अगर जीत जाएँ, वो मर्दान की नशिस्त अगर जीत जाएँ तो रखते हैं अपने पास, वो चारसदा की नशिस्त अगर जीत जाएँ तो अपने पास रखते हैं। ये एक सवाल है लोगों के जहनों में, और ये बहुत ख़तरनाक भी है उन लोगों के लिए जो कवरिंग कैंडिडेट हैं इमरान खान के, या मुस्तकबिल में जो कैंडिडेट यहाँ से बन सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर हाजी शौकत अली MNA रहे हैं, वो अगर कैंपेन चला रहे हैं, अगर इमरान खान साहब जीतते हैं और वो ये नशिस्त दोबारा छोड़ते हैं तो फिर ये चीज़ हाजी शौकत अली साहब के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है मुस्तकबिल में। और ये तो वाज़ेह है कि अगर वो सारी नशिस्तें जीत जाते हैं लेकिन उन्होंने असम्बली तो नहीं जाना, वो तो पहले से कह रहे हैं कि हमने तो असम्बली में नहीं जाना। अब ये बार बार वो कहते हैं कि हम इस असम्बली में नहीं जाएंगे, वो तो ज़ाहिर है कि जनरल इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन है ना, ये सीट जीत कर असम्बली जाने का वो मकसद नहीं है। ये अना का इलेक्शन है, ये एक किस्म का आप कह लें कि ज़िद का इलेक्शन है, ये मकबूलियत को नापने का मापने का इलेक्शन है। इसमें PDM या हुक्मरान इत्तेहाद बताना चाह रहा है कि मकबूलियत हमारे पास है, लोगों की जो सपोर्ट है वो हमारे पास है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब या PTI जो है ये बताना चाह रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो आज भी पॉपुलर लीडर हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन वो कितने पॉपुलर हैं इस चीज़ का पैमाना किसी के पास नहीं है। बड़े बड़े जलसे बेशक के उनके हैं, लेकिन पैमाना तो वही है ना कि बैलेट बॉक्स के अंदर से कितने वोट निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी है, इंतज़ार है 16 अक्टूबर को क्या मतलब नतीजा बरामद होता है। साहब ये बताएं कि ये तो ज़िमनी इलेक्शन है, टर्न आउट भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा। PTI का ये मौक़िफ़ है कि अगर हम 30%
टर्न आउट हो जाता है तो हम इलेक्शन जीत सकते हैं, अगर 30% से कम होता है तो हमारे जीतना थोड़ा मुश्किल होगा। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? नहीं, वो तो ज़ाहिर है कि जीतेगा तो वही जो जिसके ज़्यादा वोट बरामद होंगे बॉक्स के अंदर से। परसेंटेज के हवाले से तो ज़ाहिर है कि अब टर्न आउट के हवाले से अगर बात करें तो ये सिर्फ आप इसको पैमाना बना सकते हैं अगले इलेक्शन के लिए। अगली इलेक्शन की तैयारी के लिए आप ये पैमाना इस्तेमाल कर सकते हैं कि जी हमने ज़िमनी इलेक्शन में इतने वोट लिए थे, तो अब हमें जनरल इलेक्शन के लिए मज़ीद तैयारी करनी है। कि मतलब हमने अगर मिसाल के तौर पर 50,000 वोट लिए हैं तो ये बहुत कम है हमारी नज़र में, तो जनरल इलेक्शन में हमें चाहिए कि हम 1 लाख से ऊपर वोट लें। तो इस तरह का एक पैमाना हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर है कि जीतना तो वही है जिसके ज़्यादा वोट होंगे। माजी का अगर हम जायज़ा लें तो यहाँ पर 2 बड़ी जमातें एनपी और पीपल्स पार्टी आपस में मद्दे मुकाबल रही हैं। इस बार दोनों एक जगह पर हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इतनी 2 बड़ी जमातें पेशावर जिन्होंने हुक्मरानी की है पेशावर पर, वो दोनों मिलकर भी इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकेंगी? देखें, आपकी बात बिल्कुल बजा है कि पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी पेशावर शहर जिसको कहते हैं, अंदरूनी शहर ख़ासकर, यहाँ पर ये 2 सियासी जमातें हरीफ रही। हाल ही में जो मेयर का इलेक्शन हुआ है उसमें आपने देखा अरबाब ज़रक जो थे वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे और हाजी ज़ुबैर अली साहब जो थे वो JUI के कैंडिडेट थे। तो उन्होंने अलग अलग मुकाबला किया PTI के रिजवान मंगल साहब का। तो यहाँ पर भी उन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ जलसे किए। NP भी कैंडिडेट थी, ज़ाहिर है कि NP का भी कैंडिडेट था वो हाजी साहब जो थे एक। तो ज़ाहिर है कि इन्होंने अलग अलग इलेक्शन लड़ा। अब जब अलग इलेक्शन उन्होंने हाल ही में लड़ा है, मेयर का इलेक्शन लड़ा है, तो ये बड़ा लोगों को अजीब भी लगता है कि जब ये सारे कायदीन, सारे रहनुमा, सारे कैंडिडेट जो हैं वो एक ही स्टेज पर नज़र आ रहे होते हैं और एक ही कैंडिडेट के लिए वो वोट मांग रहे होते हैं। तो अब ये चीज़ भी जो है ना वो PTI के थोड़ा सा हक में जाती है। फिदा साहब ये बताएं कि कुछ दोनों जमातों की जो है मतलब NP की भी और PTI की भी कुछ खामियां भी होंगी और कुछ उनकी मुस्बत चीज़ें भी होंगी। आप क्या समझते हैं कि हाजी साहब जो है वो मुकाबला कर लेंगे? क्योंकि PTI में भी जो है वो ये बातें सामने आ रही हैं कि तंजीम साजी के ऊपर जो इनमें इख्तलाफात है, वर्कर्स जो हैं, जो निचली सतह के वर्कर्स हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं तंजीम साजी के ऊपर। बिल्कुल, तंजीम साजी जब भी होती है तो इस तरह के मामलात सियासी जमातों के अंदर होते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कोई छोटी सियासी जमात नहीं है, बड़ी सियासी जमात है, इसकी अपनी एक अहमियत है। लेकिन एक चीज़ जो इस इलेक्शन में खुलकर सामने आएगी वो ये कि अभी तक तो तहरीक इंसाफ की क़यादत ने ऐलान नहीं किया कि कौन से सूबाई हलके पे या कौन से कौमी हलके पे हमारा ये कैंडिडेट होगा। जो सिटिंग MPAs हैं उनके हवाले से आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे शायद आपके जो नाजरीन हैं वो भी जानते होंगे कि यहाँ पर जो MPAs हैं उनको कहा गया है कि जी उनको पता है कि उनको अगला टिकट नहीं मिलने वाला। कुछ हल्के ऐसे हैं तो वो कैसे मतलब दिल से वो इस कैंपेन में हिस्सा ले सकेंगे। सूबाई वज़रा तक को कहा गया है कि जी आप यहाँ से नहीं इलेक्शन लड़ेंगे, आप अपने आबाई अजला में जाके लड़ेंगे। जिस तरह शौकत यूसुफ़ज़ई साहब के साथ हुआ, यहाँ से MPA थे, फिर उनको शांगला से लड़वाया गया। इसी तरह कुछ सूबाई, यही वजह है कि हम देख रहे हैं अब PTI के अपने जो अहदेदार हैं वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जो सूबाई वज़रा हैं वो उस तरह एक्टिव नज़र नहीं आ रहे खान साहब की तहरीक में। तो शायद यही वजह है कि उनको मालूम है कि जी हमें टिकट नहीं मिलने वाला यहाँ से। हो सकता है दूसरी भी इसकी वजूहात हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही वजह हो। असल में ज़िमनी इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन में लोगों की भी दिलचस्पी कम होती है और शायद सूबाई वज़रा को, MPAs को भी पता है। और दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि ज़ाब्ता अखलाक की बार बार खिलाफ वर्जी और बार बार इन पे जुर्माने आयद होना, और इन पे एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि चूँकि इनकी सूबाई हुकूमत है तो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल। तो मेरा ख़्याल है कि यहाँ पर एहतियात का पहलू जो है उस पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। MPAs, MNAs और सूबाई वज़रा जो हैं इस हवाले से शायद एहतियात कर रहे हैं कि ज़्यादा वो खुल के सामने कैंपेन में हिस्सा नहीं डाल रहे हैं। फिदा साहब ये बताएं कि इतवार को अब क्या रिज़ल्ट देख रहे हैं? अगर 2013 और 2018 का इलेक्शन देखें तो पेशावर से खुसूसन पीपल्स पार्टी और NP तकरीबन किसी हद तक ख़त्म हो गई है। सिर्फ समर बिलौर साहब जो है साहिबा वो जो इलेक्शन जीत चुकी हैं। तो क्या देख रहे हैं इस सारी सिनेरियो में? देखें, अवामी नेशनल पार्टी एक हकीकत है और ख़ुसूसन पेशावर शहर में बिलोर ख़ानदान की कुर्बानियाँ हैं। इस हकीकत से बिलोर ख़ानदान की कुर्बानियों से कोई इनकार नहीं कर सकता। और फिर समर बिलोर साहिबा जिस जवामर्दी के साथ बाकायदा ख़ुद जाके जिन्होंने जनरल इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के मुकाबले में कामयाबी हासिल की, ज़ाहिर है सिंपैथी का वोट भी था, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने एक किस्म का हम कह सकते हैं कि जो
कम बैक किया, जिस तरह वो केलों की इस्तिलाह में बात की जाती है कि कम बैक किया। कम बैक किस तरीके से किया कि कहा जाता था कि जी बिलोर फैमिली के पास अब कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, उम्मीदवार नहीं है, लेकिन उन्होंने साबित किया कि नहीं, वो ख़ातून होने के बावजूद उन्होंने आवाम से भी रब्ता रखा और इस कैंपेन में भी वो भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फ़िदा साहब। तो जो सूरत हाल अभी बताई है फ़िदा साहब ने भी, और जो आपको पता भी है कि जो इतवार को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, काफ़ी टफ मुकाबला देखा जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि पुरअमन इलेक्शन होगा, क्योंकि जो NA-31 पेशावर के जो पोलिंग स्टेशन हैं उनको इंतहाई हसास करार दिया गया है। CCTV कैमरे वहाँ पर लगाए जा रहे हैं, और जो मंझे हुए सियासतदान हैं हाजी ग़ुलाम अहमद बिलोर साहब, वो मुकाबला करेंगे इमरान खान का। अपने एहतशाम बशीर को इजाज़त दीजिए।